चर्चा करेंगे उनका नाम है चिंतामणिकर। चिंतामणिकर, ठीक है। उनका जो जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में और मृत्यु हुई 2005 ईस्वी में। इनके समकालीन कलाकारों की जैसे चर्चा करेंगे तो देखिए इनके साथ जैसे आप समझिएगा कि हुसैन, मकबूल किला हुसैन, जिसको लगभग पूरा भारत जानता है, इतने फेमस कलाकार हैं। उनका भी जन्म 1915 में हुआ है। तो क्या हो जाएंगे, एक तरह के ये समकालीन आर्टिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और KH आरा का ही देख लीजिए, KH आरा का जन्म 1914 में हुआ, ठीक है ना। ऐसे हैं जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं, श्यावक्स चावड़ा, चावड़ा, ठीक है ना। इनका भी जन्म 1914 में हुआ है, गुजरात के नवसारी जिले में हुआ है। ये सब क्या हो जाएंगे, अपने समय के ये क्या हो जाएंगे, समकालीन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इनको क्या आधुनिक कलाकार मानते हैं, है ना। तो हर आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट आप पढ़िए, चाहे वो मूर्तिकार हो चाहे चित्रकार हो, लेकिन उसके समकालीन जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इमेज जरूर दिमाग में रहना चाहिए। क्या इनके समकालीन थे, ये यहाँ थे तो वो वहाँ थे, ठीक है ना। इस तरह से आपका प्रश्न क्लियर होगा। कभी कन्फ्यूजन भी होगा ना, तुलनात्मक अगर कभी प्रश्न आया तो आपका फंसेगा नहीं, आपका लम्बन सही ही रहेगा और वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। आते हुए भी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुआ था। खड़गपुर जानते ही हैं, बहुत फेमस स्थल है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। इसका मतलब ये है कि लमसम 90 वर्ष तक जिंदा थे, 90 वर्ष तक ये क्या थे, जीवित थे, ठीक है ना। इन्होंने, अब देखिए कोई भी आर्टिस्ट पढ़ना है तो किस लिए पढ़ना है, ठीक है ना, किस लिए फेमस है। तो देखते हैं, देखिए ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे, चित्रकार प्लस मूर्तिकार। लेकिन ये जो प्रसिद्ध हुए थे मूर्तिकार के रूप में, इनको प्रसिद्धि मिली थी, प्रसिद्धि इनको मूर्तिकार के रूप में मिली थी, ठीक है। मूर्तिकार थे। अगला पॉइंट, ये मूर्तियाँ किस टाइप की बनाते थे, ठीक है ना। इनका माध्यम क्या था, मीडियम क्या था, कि ये किस किस चीज़ से मूर्तियाँ बनाते थे या निर्माण करते थे। तो देखिए ये मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। कांटा हो गया, इससे ये क्या करते थे, अपने मूर्तियों का ये निर्माण करते थे। दूसरी चीज, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, तो शिक्षा पे आ जाइए। शिक्षा पे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ली। अब समझिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा लेंगे तो गुरु कौन तथा गुरु, गुरु आप समझ ही सकते हैं, छिटिंद्रनाथ मजूमदार थे, छिटिंद्रनाथ मजूमदार थे, मजूमदार थे। समझिए, इधर उधर से पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, वहीं से पढ़ने हैं जहाँ से प्रश्न फंसते हैं, ठीक है ना। तो छिटिंद्रनाथ मजूमदार इनके गुरु हो गए। इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या किया था, फ्रांस से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली थी, मूर्ति कला की शिक्षा फ्रांस से ली थी, ठीक है ना। इसके बाद अब ये समझिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में, कोलकाता में पढ़ता है, ठीक है। कोलकाता में प्राचार्य के पद पर थे, ठीक है ना, वहाँ के प्राचार्य बना। अगर इसका रिकॉर्ड, अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का इतिहास देखेंगे विद्यालय का, तो सबसे महान आर्टिस्ट जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, उन्होंने 1919 में क्या किया था, शांति निकेतन की स्थापना की थी। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई, 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना हुई। इसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम बहुत सारा योगदान अवनींद्रनाथ टैगोर ने दिया था।
कुछ समय के लिए अक्षय कुमार हलदार ने भी दिया था। इसके बाद शांति निकेतन में सबसे ज़्यादा योगदान जो है नंदलाल बोस ने दिया था, ठीक है ना। यहीं पे क्रम में ये भी आएंगे। इसके बाद अगर आप जाएंगे, इसके बाद वहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी आते हैं, आप लोग जानते ही हैं। फिर इसके बाद राम किकर बैज आते हैं। फिर इसके बाद जो है चिंता मणिकर आते हैं, ठीक है ना। तो ये कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, ये प्राचार्य क्या बनते हैं, प्राचार्य बनते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो है बहुत फेमस इनके बारे में कहा जाता है, इनकी जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तिकार थे तो इनकी मूर्तियों पे क्या बना है, मूर्तियों पर फिल्म बनाई गई थी, ठीक है ना। फिल्म भी बनी है। ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके जिनके मूर्तियों में, जैसे मूर्तियां जो बनाई थी इन्होंने, या कह सकते हैं मूर्तियों से प्रेरित होके फिल्में बनाई गई थी। तो जो पहली फिल्म थी, अभी समझिए, जो पहली फिल्म थी द ग्रावेन इमेज थी। पहली फिल्म थी द ग्रावेन इमेज, ठीक है ना। और इनकी दूसरी फिल्म थी, ठीक है, ये फिल्म है, कभी हो सकता है आ जाए। जो दूसरी फिल्म थी वो थी द स्कल्पचर स्टोक्स, स्कल्पचर, ठीक है ना। ये हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था, कि इतना जितना है उतना बहुत है। इन्होंने बुक भी लिखी है, तो बुक आप देख लीजिए, इनकी जो बुक है, ठीक है ना। जो पहली बुक है वो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, पहली बुक है वो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। और जो दूसरी बुक है वो है स्कल्पचर मेटल, याद नहीं आ रहा है। पहली बुक है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर है, दूसरी है इंडियन मेटल स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, इनकी बुक हो गई। तो सिंपली अब देखिए कृतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा क्या है, इनके बारे में पूछता है। मूर्तियाँ देखिए, मूर्तियाँ, पहली जो मूर्ति है वो फ्लाइट है, दूसरी है मदर एंड चाइल्ड है, तीसरी है न्याय देवी। ये मूर्ति कहाँ रखी गई है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। चौथी है बैठी हुई नारी आकृति, ठीक है ना। इतना है, सिंपल से देखिए, एकदम आसान है। इसके बाद जो है यहाँ से आपका प्रश्न जो है अगर कभी भी आएगा, आपका फंसेगा नहीं, चाहे जिस एग्ज़ाम में आए। लेकिन ज़्यादातर ये नेट के एग्ज़ाम में जो मिलाने वाला आता है ना, मिलाने वाला, फला आर्टिस्ट का जन्म मिलान करिए या सुमेलित करिए, ठीक है ना, उसमें ज़रूर आता है। देखिए, चिंता मणिकर का जन्म 1915 पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुआ था और 2005 में इनका निधन हुआ था, यानी कि लमसम ये 90 वर्ष तक ये जिंदा थे, ठीक है। तो चित्रकार और मूर्तिकार, लेकिन ये प्रसिद्ध हुए थे मूर्तिकार के रूप में। अगर मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे तो किस माध्यम में मूर्तियाँ बनाते थे, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, अन्य आदि माध्यमों में ये क्या करते थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे। शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली थी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर शिक्षा लेंगे
तो उनके गुरु कौन हो जाएंगे? छितिन लाल मजूमदार। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मूर्तिकला की शिक्षा फ्रांस से ली थी, ठीक है ना। ये मूर्तिकला की शिक्षा फ्रांस से ली थी। इसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या बनते हैं? प्राचार्य बनते हैं। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत कम ही आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी इनकी मूर्तियों पर क्या बना थी? फिल्म बनाई गई थी। जो पहली फिल्म है द ग्रावेन इमेज है, दूसरी द स्कल्पचर स्टोक्स है। इन्होंने बुक भी लिखी है, इनकी 2 बुकें फेमस है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और दूसरी बुक है इंडियन मेटल स्कल्पचर, ठीक है ना। इनकी कृतियों की चर्चा करते हैं। मूर्तिकला, इन्हें खास करके मूर्तियों के लिए जाना जाता है। तो इनकी मूर्तियां हैं, पहली मूर्ति है फ्लाइट, दूसरी है मदर एंड चाइल्ड और तीसरी कृति है न्याय देवी। न्याय देवी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के परिसर में रखी गई है। आप जानते हैं न्याय देवी की प्रतिमा क्या है? हाँ, जो आँख पे सफ़ेद पट्टी बनी है, एक हाथ में तराजू है, ठीक है ना, तो वो वाली प्रतिमा, ठीक है। यही बनाए थे, चिंतामणिकर जी ने ही बनाया था। और चौथी आकृति है बैठी हुई नारी आकृति, ठीक है। इनके समकालीन आप जानते रहिए एम.एफ. हुसैन जी थे, ठीक है ना। तो ये इतने से ही आपका प्रश्न बन जाएगा। और ख़ास करके किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखिए, आसान प्रश्न ठीक है, आसान अगर आप गलत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और एक चीज़ और है, डिफ़िकल्ट प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट प्रश्न बहुत कम आते हैं और वो क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकते। लेकिन आसान प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। थैंक यू। इस आर्टिस्ट को पढ़ लीजिएगा और इससे फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इतने से ही आपका प्रश्न बन जाते हैं। धन्यवाद।